हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में सोना मॉडर्न पब्लिक स्कूल के 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का पीरियोडिक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, पेपर मेरे हाथ में है और ये देखिए, ये 30 मार्क्स का पेपर है। टाइमिंग बताई नहीं तो टाइमिंग हम लिख लेते हैं 30 मिनट्स या 30 टू 45 मिनट्स का ये पेपर हम खुद ही मान लेते हैं। और पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूछा गया है। कह रहा है एल्कोहल कंजप्शन शुड बी कंट्रोल्ड बाय एनफोर्सिंग मिनिमम प्राइस फॉर एल्कोहलिक बेवरेजेस सोल्ड इन सुपरमार्केट इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट गिवन अबव। चूज द कैटेगरी अंडर विच द स्टेटमेंट विल फॉल। तो ये कह रहा है कि भाई, एल्कोहल शराब है, उसका मिनिमम प्राइस फिक्स कर देना चाहिए, जो कि काफी हाई रखना चाहिए सुपरमार्केट में जो जो बिकती हैं एल्कोहलिक आइटम, वो। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? अब क्योंकि आप जानते, मैंने पढ़ाया भी आपको, अगर इस स्टेटमेंट के अंदर शुड आ चुका है, यानी कि एडवाइस इसके अंदर हम दे रहे हैं, तो यानी कि ये ओपिनियन का मामला है। ओपिनियन का मामला है। और जब ओपिनियन होती है तो आंसर आएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसका आंसर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? कह रहा है मैच द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में जो, कॉलम 2 में जो स्टेटमेंट दिए, तो आपको करेक्ट पेयर बताना है। तो देखिए, रिसोर्सेज स्केयर इन पुअर इकोनॉमी। नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्केर्सिटी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो सिर्फ पुअर कंट्री में हो ये जरूरी नहीं है। लिखा ना पुअर, वो रिच में भी होती है भाई। रिच कंट्री में भी स्केर्सिटी होती है। फिर कह रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम कंसर्न विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नहीं जी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाउ टू प्रोड्यूस वाली होती है। ये गलत लिखा है, हाउ टू प्रोड्यूस वाली होती है इसमें। ठीक है। फिर कह रहा है मार्केट इकोनॉमी, थर्ड कह रहा है मार्केट इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। तो ये बात तो सही कह रहा है, ये वाली बात सही है। सेकंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। और यस, पीपीसी का स्लोप अपवर्ड होता है, ये भी गलत है, क्योंकि वो डाउनवर्ड होता है, ऐसे होता है पीपीसी का। ये डाउनवर्ड होता है पीपीसी। तो आंसर होगा सी। तो सी का थर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रॉब्लम पूछे इकोनॉमी की, तो तीन होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। उसको डिफाइन कर देंगे आप, ये हो जाएगा। थर्ड कह रहे हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीयू एंड एमयू। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बतानी है डायग्राम के हिसाब से। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो आया है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स में पहला क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ पर्सन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। जो अपनी वांट को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, वो कौन होता है? कंज्यूमर होता है। आंसर होगा कंज्यूमर। कंज्यूमर होगा वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इनमें से करेक्ट अल्टरनेटिव चुना, ये चूज करना है। ये रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है बेटा। तो रीजन कह रहा है प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात तो सही है भैया, प्रोडक्शन तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन, रीजन कह रहा है प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है। गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना इनकम जनरेट करने के लिए और ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, दोनों बातें सही कह रहा है। तो आंसर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आंसर ए और बी में से कोई होगा। अब यहां बिकॉज लगा के देखते हैं कि ये सही है या गलत है। बिकॉज लगा के देखा हमने, तो प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो लिंक कर रहा है, तो आंसर होगा ए। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 8 कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो मनी से रिलेटेड होती है।
और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो सोशल वेलफेयर, सोशल, एल लिखा है, एल, वेलफेयर से रिलेटेड होती है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैट्स, स्टैट्स के फंक्शन के लिए बोल रहा है आपको। तो स्टैट्स के फंक्शन में तो बेटा कई सारे फंक्शन होते हैं स्टैट के, वो आप लिख देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के बारे में पूछा हुआ है। तो जिनको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, नंबर वाले, और जिनको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो इमोशंस जिसके अंदर आ जाते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। तो देखो मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, तो ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। फिर कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, फैमिली का एक्सपेंडिचर भी क्वांटिटेटिव है क्योंकि ये भी हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय ये क्वालिटेटिव है, ऑनेस्टी क्वालिटेटिव। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ईमानदारी को नापने का कोई पैमाना नहीं है, ईमानदारी को नंबर में नहीं नापा जा सकता ऑनेस्टी को, इसलिए क्वालिटेटिव है। वेजेस ऑफ अ वर्कर, वर्कर की वेजेस यस क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ठीक है जी। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को भी नहीं नाप सकते नंबर में, तो ये क्वालिटी है, तो क्वालिटेटिव। और एज ऑफ पीपल, यस एज भी नंबर में निकलती है, तो ये भी क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा टेस्ट समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। नमस्ते।